आज अपने गांव ये भाई हमें बुलाए हैं। हम लोग यहाँ पे इसलिए उपस्थित हुए हैं कि यहाँ पे बिक्री की 3 भैंसें हैं। देख रहे हैं ना, पारी पारी से एक एक भैंसों को दिखाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग नाम जानना चाहेंगे भाई का। नमस्ते भी आपको। हमारा नाम अमित यादव है और ये ग्राम बरवा है, पोस्ट मलकौली, तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया। जिला देवरिया में हम पहुँचे हैं जी। और गांव है बरवा। बरवा जी। तो ये भाई हमें बोले कि विपिन भैया हमारे यहाँ आइए, भैंस बिकाऊ है जी। वो भी बाहर की भैंसें हैं। जी, बाहर की हरियाणा से लाई गई भैंसें। हरियाणा से लाई गई भैंसें हैं। तो आप इन्हें बारी बारी से खोल के एक एक भैंसों को दिखाइए। सबसे पहले हम लोग इसी भैंस को देखते हैं। बड़ी भैंस है, कद की बड़ी है। लोगों की ज़रूरत है इस तरह की भैंसों की, है ना। कद में बड़ी है, काफ़ी बलिष्ठ भैंस है। आप लोग इसे देख के समझ गए होंगे कि ये भैंस किस तरह की है। इधर इधर ले, गहरी काली रंग में है। रुकिए रुकिए रुकिए, तो ये गाभिन है ना? जी भैया, ये इसका महीना, इस महीने के लास्ट में मतलब ये बच्चा करेगी। आराम से आराम से आराम से। थोड़ा नए लोगों को देख के बिदक रही है। देख रहे हैं ना, नए लोगों की वजह से सिर्फ थोड़ा सा नए लोग, नहीं तो ऐसे बहुत शांत स्वभाव की भैंस है, उसमें कोई वो नहीं है। बहुत कब लाए थे आप इन्हें? ये इसके पहले ब्यात में आई थी सब। अच्छा। हाँ, ये पिछले साल आई थी दिसंबर में। हाँ। दिसंबर में आई थी पिछले साल। जी। और बड़े अच्छे मिल्क प्रोडक्शन की भैंस रही है। कितना दूध की भैंस है ये? दोनों टाइम मिला के 24-25 लीटर तक दूध की है। अच्छा अच्छा, दोनों टाइम मिला के 23-24। हाँ, 24-25 तक भी गई है। जी। भैया बता रहे हैं कि 23-24 लीटर दूध दी है। चलिए हम लोग बारीकी से इसे देखते हैं, है ना। थोड़ा और आगे बढ़ाइए। चलिए जाने दीजिए कीचड़ में, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ी भैंसा है तो थोड़ा सा वैसे शांत है इसलिए कोई बात नहीं। दरअसल इस भैंस को एक जगह पे रखा गया था, लेकिन वहाँ पे छांव था और इसी वजह से हम सोचे कि थोड़ा बाहर ग्राउंड में आएगा तो कहीं ना कहीं इसके चाल ढाल को भी बेहतर तरीके से देख लिया जाएगा। वहाँ पे जगह की कमी थी, तंग वाली जगह थी। अभी इसमें 1 महीने के करीब समय बता रहे हैं। जी, थोड़ा कम है। ये इस महीने के लास्ट में मतलब बच्चा करेगी। इस महीने के लास्ट के? जी। अच्छा अच्छा। दूध कितना बता रहे हैं पिछला में? दोनों टाइम मिला के मतलब 23-24-25 तक दूध करती है। 23-24-25। ये कौन से ब्यात में हो जाएगी इस बार? इस बार तीसरे बच्चा करेगी ये। तीसरा? जी, तीसरी बार बच्चा करेगी। जो थन है वो देखिए किस तरह से है। थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। आगे बढ़ा लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए। खाने पीने में सब सही है? बहुत बहुत अच्छी, खाने में बहुत फास्ट है। खाने में, दूहने में, रहने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती। बड़ी भैंसें होती है तो शांत होती भी है। मैं नाम भूल गया आपका। जी, अमित। अमित भाई हैं जी। अमित भाई हमें यहाँ पे बुलाए हैं करीब आप लगता है 4-5 दिन पहले। हाँ जी जी जी, लगभग 5 दिन से पहले। विपिन भैया आप हमारे यहाँ आइए। वैसे बात तो आपसे बहुत पहले से है, जानकारी आपको 1 साल पहले सारी चीज़ों की जानकारी है। आपके माध्यम से जो भी बातें रहती हैं आपको सूचित किया जाता है। और हम ही नहीं, लगभग पूर्वांचल में जो भी लोग अच्छी भैंसें रखते हैं कहीं ना कहीं आपसे जुड़ते हैं। जी बिल्कुल। आपको जानकारी भी होती है उस बात की कि हाँ यहाँ ये भैंस है, इस लायक भैंस है। जी। तो भैया इस भैंस की आप बिक्री करेंगे? जी, सेल करने का इस बार। इसका कीमत वगैरह जरूर बताएं ताकि लोगों को मालूम चले। कीमत भी देखिए बहुत मोल भाव वाली बात नहीं है। एक कीमत रहेगी 290 अगर मिलता है। 290? जी। 2,90,000 रुपये मांग रहे हैं भाई। और बढ़ा लीजिए, अंदर सीधे बढ़ाइए, सीधे। भैंस ठीक है। इधर इधर इस जगह पे कम ही निकलना होता है इन भैंसों को। जी, एक ही जगह बधी रहती हैं। रुकिए रुकिए रुकिए। खाने पीने में हम देखे थे नजदीक से ही जाकर के। खाने में चरण में जो चरनी बोला जाता है हम लोग के गांव देहात में, हाँ। तो उसमें भैया भूसा उसा डाले थे, थोड़ा कपिला डाले थे जी, और थोड़ा चोकर डाले थे। बाकी अन्य चीज से शायद ये बोल रहे हैं हाँ जी, पता है।
बहुत वो नहीं हो पाता है अब, क्योंकि अकेले सब देख रेख करना पड़ता है, तो उसकी वजह से एक केयर टेकर है, तो थोड़ा सा वो सुबह संभालते हैं। भैंस ठीक है, कद में भी ठीक है, बनावट की ठीक है जी। हाँ। और अब हमारी हाइट से अंदाजा लगा सकते हैं लगभग दूध जो बता रहे हैं आप। दूध का तो जी फिक्स है, उसकी वीडियो भी होगी पुराने मोबाइल में हमारे। अच्छा तो आइए निकालते हम वीडियो ही दिखा देंगे आपको। घूम के दिखाइए, घूम के इधर से जी। फोन थोड़ा क्लोज कीजिए भैया। इसे 290 में बता रहे हैं, मोल भाव कर किया जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा ना। बिल्कुल, जब आदमी आएगा देखेगा तो बातें होंगी। जी चलिए बांधिए, बांध दीजिए। ठीक ठाक है, भैंस गहरी काली रंग में है जी, बिल्कुल। और जो चमड़ी है ना, बिल्कुल ये मैं पतली खुद टच किया हूँ। जी, ठीक बिल्कुल है, कागज की जैसी पतली आप चमड़ी। नज़दीक आएंगे और नज़दीक से आप जब आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरह की भैंस है। ठीक है ना, बिल्कुल अच्छी भैंस है, चमड़ी से भी सही है और हर तरह से सही है। भैया भी जांच पर रख के ही लाए थे वहाँ बिल्कुल से। बिल्कुल, वहाँ 3-4 दिन रह के मिल्किंग करके अपने ही लोगों के वहाँ से आई है। अपने ही लोग हैं जहाँ से आई है, वहाँ हरियाणा से, महेंद्रगढ़ से लाए थे। जी। दरअसल भैया का अन्य भी कार्य है, ये नहीं कि सिर्फ भैंस ही है। नहीं नहीं, ये तो बस शौक के तौर पे आदमी भैया लाते चले गए थे जहाँ से भैंस लाए हैं, हैं। जी भैया चले गए थे महेंद्रगढ़ गए थे जी ना? जी जी, महेंद्र। हाँ, उधर से ही इस भैंस को लेके आए थे। 1 साल भर हो गया होगा ना? जी हाँ, 1 साल हो गया। पहले ही बार मतलब जब बच्चा दी थी तो दूसरी बार तो आई थी, इस बार तीसरी बार बच्चा करेगी। चलिए, इस बार तीसरे में हो जाएगी। जी दूध क्षमता हम बता रहे हैं 20 के करीब होगा, इससे कम नहीं होगा। जी आप मतलब जो हम बता रहे हैं उससे बिल्कुल कम, तो 21-22 तो एकदम ना के बराबर में रहेगा, तब भी मतलब 21-22 तो देगी ही देगी, उसमें तो कोई वो नहीं है। चलिए बांध दीजिए, ये भी अपनी जगह पे सही है, एकदम उचित भैंस है। दूसरी भैंस को दिखाइए, यहीं पे बांध दीजिए। इन भैंसों को मैं बाहर उधर से अंदर से मैं बाहर निकल आया हूँ, ताकि उचित जगह में ये भैंसें घूम करके आप लोग को देखने को मिले। ये भैंसें घूमेंगी फिरेंगी तभी ना। दूसरी भैंस को भैया दिखा रहे हैं, ये भी गाभिन है। जी, ये गाभिन है। और ये थोड़ा इसको लेट से हम सीमन रखवाए, क्योंकि सीमन भी हमारे पास अच्छी क्वालिटी का नहीं था, ख़त्म हो गया था। और ये 2 भैंसें सीमन ले चुकी थी। ये कितना दूध क्षमता वाली भैंस है? ये भी 20-21 लीटर तक दूध दी है। 20-21 लीटर। नॉर्मल 18 लीटर चली है। अच्छा, कितने दिन की गाभिन है? ये गाभिन इसको 3 महीना हो गया सीमन लगे। 3 महीना। जी, बड़े शांत स्वभाव की भैंस है। अभी भी मतलब अब तो मतलब ड्राई के ही मतलब बराबर है, लेकिन अभी भी 2.5-3 लीटर दूध करती है। तो वो अगर हम दूध ना निकाले तो चिल्लाने लगती है, अगर 20 मिनट भी लेट हुआ, 10 मिनट। बच्चा क्या है? बच्चा इसके नीचे मेल काफ है। अच्छा, बच्चा भी बड़ा हो गया है, 10 महीने के 11 महीने के करीब बच्चा हो गया है। ये भी पीता नहीं है वो, साथ बस खड़ा हो जाता है, हम दूध निकाल लेते हैं। ये भी 20 लीटर दूध वाली भैंस है? जी जी। अच्छा, आप खुद देख रहे हैं उसमें, हमको बताने जी की क्या- बिल्कुल बिल्कुल। आप नज़दीक से खड़े होकर देख रहे दूध हैं। पे ये बनी हुई भैंस है। अभी इस समय बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि सब लोग इसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो जानकार लोग होंगे जी, वो जान जाएंगे। ये भैंसें जब अपने ब्यात पे आती है तो देखने लायक होती है। हाँ हाँ, मैं समझ गया। यहाँ की 2 भैंसें जितना वेट करेंगी, 2.5 भैंसें उतना अकेले अभी जो है ना, ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ये यहाँ पूरा तक कस के पीछे तक चला जाता है। ये वाला ऑर्डर बनेगा, देखिए ऐसे वाला। हाँ, बिल्कुल कस के पीछे तक चला जाता है। तो ये तीसरे में भी है या फिर नहीं, तीसरी बार बच्चा करी है। तीसरी बार? हाँ जी, तीसरी बार बच्चा करेगी। अभी तो इसमें समय बहुत ज़्यादा है। इसमें 7 महीने समय है। कितना? 7 महीने के करीब समय है। 7 महीने का 6-7 महीने समय है जी। तो इसका क्या दाम आप मांग रहे हैं? देखिए, अब लाए तो खैर हम ज़्यादा ही कीमत देते थे, लेकिन अब ये उस समय नहीं है कीमत निकालने का। तो 1.45 तक कोई देता है तो दे देंगे। दे दिया जाए। बहुत शांत स्वभाव भैंस है। देखिए, मैं जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, शुभ नाम मैं बोल रहा हूँ अमित भाई बहुत ही मेहनती एक युवा लड़के हैं। अब ये स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई अभी जारी कर रहे हैं। जी जी, हाँ जी, अपना व्यवसाय पढ़ाई के बारे में बताइए थोड़ा। अभी LLB कर रहे हैं। LLB कर रहे हैं, सेकंड ईयर है, तैयारी भी चल रही है। शौक से इन भैंसों को लेके आए थे, लेकिन अब घर में बहुत कम लोग रह गए हैं। जी जी जी। ये अकेले इकलौते हैं ना आप? हाँ, परिवार में फिलहाल अकेले। परिवार में इकलौते हैं, बहुत सारा काम भी है इनको, तो इनका विचार बन रहा है कि भैंसों को सेल आउट कर जी, दिया कम जाए। कर दिया जाए। आप लोग समझ गए ना? और भी जानवर थे, 1-2 गाय थी तो हटा दी, उसको हटा दी। भैंस भी एक थी। अमित भाई तालाब भी अपना रखे हैं जिसमें मछलियाँ पाले हैं। मछली का काम है जी। अमित भाई कौन सी मछलियाँ रखे हैं? बैकर मछली है, बैकर, जासर, प्यासी जिसको बोलते हैं, पंगास। तो वो अपना मछली का भी काम है। युवा है भाई, कहीं ना कहीं 2 पैसा के लिए भाई सब दुनिया मेहनत कर रही है, ये भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई भी जारी किए हैं। जी जी। चलिए अमित भाई, इसका दाम क्या बोले? 1.45 की बात कर रहे हैं जी। चलिए कोई बात नहीं, बांधिए इसको भी।
इसके नीचे मेल काफ है। जिन व्यक्ति को समझ में आएगा बड़े कि शांत नहीं ये स्वभाव भैंस के, आप हमारे छू लिए के सूटेबल है, ये सहला भैंस के सही देख है, सकते हैं कितनी तो वो शांत व्यक्ति है। आके यहाँ पे देख सकते हैं। जी ठीक है, सीधी भैंस है, वो भी अपने जगह पे सही है, बड़ी वाली भैंस, जी, उसमें भी कोई उसका तो दिक्कत कोई नहीं। जवाब ही नहीं है उसका। चलिए चलिए आगे जवाब बढ़िए, ही नहीं। आगे बढ़िए। ठीक है, ये भी भैंस सही है अपने जगह पे। एक भैंस इनके यहाँ ब्याई हुई है, अभी दिखाया जाएगा आप लोगों को। चलिए आइए इधर, देखिए ये जो ब्याई हुई भैंस है इसे दिखाया जाएगा। उठ जा। उठिए। कितने दिन का बच्चा है इसके पास? ये परसों रात को बच्चा करी थी। परसों रात का बच्चा। जी। बच्चा क्या है? फीमेल का पड़िया है। पड़िया है, इधर दिखाइए पड़िया को, इधर। हाँ, हाँ। ये देखिए पड़िया पड़िया, पड़िया ही है। क्योंकि भैंस थोड़ी तैयार थी तो जो भैंस तैयार होती है उनका बच्चा थोड़ा दब जाता है। ये ऐसा होता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सामान्यतः। ये दुधारू भैंस है, यानी ये अभी हाल ही में भी आई है तो दूध पे है खड़ी। जी। आगे बढ़ा लीजिए सीधा। चलिए, बच्चे को छोड़ के जाना नहीं चाह रही है, देख रहे हैं ना? जी, थोड़ा सोच बच्चा रही है कि ताज़ा अभी आई है। हाँ। इसके वजह से। ये कौन से बयान में है? ये देखिए, देख के तो कोई कहेगा कि पहले या दूसरे है, हाँ। लेकिन जो जायज है वो तीसरे बार ये बच्चा कर रही है। तीसरा भी है। हाँ, कॉम्पैक्ट साइज बफेलो है। बिल्कुल बिल्कुल। अमित भाई अच्छा ही बताना चाहिए किसी को भी, है ना? हाँ। कितना दूध पे रहेगी ये? देखिए, ये 18-19 लीटर तक दूध करी है। अच्छा। हाँ, बड़े सम्मानता, बड़े शौकिया मतलब भैंस है। अगर दरवाजे पे खड़ी हो हाँ। तो जो ना भी, बच्चे के पास लेके चलिए, जो ना जिसको ना भी मतलब हो वो भी आपसे एक बार पूछ देगा कि भाई भैंस कहाँ से आई है, कैसी है। इस तरह की भैंस है, शौकिया तौर की भैंस है। और शौकिया पर्पज से ही हम मतलब लाया गया था इसको। हाँ हाँ बिल्कुल। भैंस घर पे रखने लायक है, लेकिन अब परिस्थितियाँ इस समय थोड़ा इजाज़त नहीं दे रही हैं भैंस वैसे रखने की। मैं समझ गया अमित भाई। वैसे भी लोग जो लोग होंगे वो समझ गए होंगे कि हाँ आपकी अवस्था क्या है, और इस समय अभी आप पढ़ाई के दौर से गुजर रहे हैं, तो अन्य भी कार्य है ना इसमें। जी। चलिए बांध दीजिए अमित भाई। ये सीमन वहीं से लाए थे, सबका सीमन लगभग हाँ। वहीं से ला गया। और तीसरे ब्यात में है बच्चा, इसके पास फीमेल देखें आप लोग यहाँ पे, यहाँ पे पीछे से देखें, दिखा इधर 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 बच्चा यहाँ पे देखें, बढ़िया। और बाकी भैंस आप लोग के सामने ही है। इसका दाम बताइए अमित भाई। देखिए, इसका देने लेने वाला हाँ। 160 में दे देंगे। कितना? 160 में। 160। हाँ, इससे ज़्यादा कीमत अभी मार्केट में घूम रहे हैं। चलिए बांध कुछ हो दीजिए। नहीं सकती। आप चलिए आपसे ज़्यादा तो भाई इस फील्ड की भाई जानकारी। अमित भाई तो सब जान रहे हैं, वीडियो देख ही रहे हैं। जी जी। इनको भी बाजार मार्केट भाव सब जानकारी है ही है। नहीं, हम मान लीजिए मांग दे बे मतलब का जिसको लेना हो वो भी ना ले पाए भाई। अमित भाई यहाँ पे आइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर आपके यहाँ पहुँचता है, जी जी जी, तो क्या उन्हें कुछ कम में दे सकते हैं? हर तरह का मान सम्मान रहेगा। ये देखिए, जानवर हैं सब। हाँ। भाई इन पे वो प्राइस टैग तो है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि ये मतलब ये कोई क्लॉथ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है वस्तु कि नहीं। टैग लगा दिया गया है हाँ। कि इतना तो इतना। जहाँ सम्मान कम हो और प्रेम की बात आती है फिर वहाँ पैसे की कोई वजूद नहीं रह जाता है। तो अमित भाई इसका जो दाम आप बोले जी 160, और जो बड़ी वाली भैंस का उधर उसका 290 कहा गया। 290 जी, बड़ी वाले का। जी जी। और उसको 145 की बात कर रहे हैं। 145। जी जी जी। तो अमित भाई एक बार पुनः पता बताइए और मोबाइल नंबर मेंशन कराइए। पता हमारा ये गांव बरवा पड़ता है, हाँ। पोस्ट मलकौली हमारा, और ये तहसील सलेमपुर पड़ता है, हाँ। जिला देवरिया। ये आपका सिवान से लगभग, सिवान जो बॉर्डर है हमारे यहाँ से 12-14 किलोमीटर है, और बलिया का भी बॉर्डर लगभग इतना ही है। आप देख ही रहे हैं 12 किलोमीटर। हम तो बड़ी लंबी दूरी तय करके आए आप क्या। तो बलिया का भी बॉर्डर लगभग। अमित भाई मोबाइल नंबर मेंशन कराइए। मोबाइल नंबर हमारा 9454 हाँ 12 हाँ। 10 29। ये अमित भाई 94 का मोबाइल नंबर 9454 121029। जी जी यहाँ पे आप लोग उपस्थित होइएगा, एड्रेस ऐड हो जाएगा जी। और भैया का मोबाइल नंबर है जो मेंशन रहेगा डिस्प्ले पे। जी, आप लोग सीधा इनसे संपर्क करिएगा। अगर इसमें से कोई भी भैंस पसंद आई होगी तो अपना बजट के अनुसार, अपना सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार आप लोग भैंस यहाँ पे आके ले सकते हैं। जी। अपने अपने जगह पे तीनों भैंस एकदम उचित है। जी बिल्कुल। बहुत से लोग कहते हैं भैया हमको बकेन्ना टाइप भैंस दीजिए, हाँ तो वो वाली भैंस है। बिल्कुल, वो और जहाँ जैसे भी हाई जाएगी। क्वालिटी की भैंस चाहिए, जी। सबसे नंबर 1 क्वालिटी की भैंस चाहिए, तो देखिए ये वाली है। ठीक है ना, बजट की बात है। ठीक है ना। एक दिन विपिन में इसको हम दिखा देना चाहते हैं। हाँ। इस साइड देखिए बिल्कुल नॉर्मल है। उधर थोड़ा एक दिन ईंटे पे बैठ गई थी, हाँ। थोड़ा हम चले गए थे मार्केट, आने में थोड़ा लेट हो गया,
तो बैठ गई, थोड़ा ईंटे पे वहाँ थोड़ा रगड़ लग गया तो हल्की सी स्वेलिंग आ गई। ये भाई जो भी ले उसको भाई बता दे, चलिए, ये कोई 2-4 बात दिन में नहीं। खत्म हो जाएगी, 2 दिन कोई में बात खत्म हो नहीं, जाएगा। कोई बात नहीं। जो चीज़ें हैं वो आदमी जाए से बता दे। जो लोग भी आएंगे कोई नए लोग नहीं होंगे, वो लोग भी भैंस रखने वाले ही लोग होंगे, जी और जिन्हें जानकारी होगा वो जान गए होंगे कि हाँ क्या कंडीशन है उसके साथ, भैंस हर तरह से किस ब्रीडिंग स्थिति से में वो थोड़ा सा बड़ा सा वो थोड़ा सा गांठ टाइप बना हुआ वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। जी। चलिए इस जगह पे आप लोग आइए और इस भैंसों को देखिए, इन भैंसों को देखिए, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों आप को स्किन देख सकते हैं कितनी उचित से पतली उचित मवेशी को दिखाएं, जी। है ना। अगर आप लोग के यहाँ भी कोई उचित मवेशी है तो आप लोग संपर्क करें, हम आपके यहाँ पहुँचेंगे और आपकी उचित मवेशी को समाज में दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जी जी जी, धन्यवाद भैया। ठीक है भैया। समय का ही अभाव, इसलिए कितना घास फूस हो गया। भैया के तालाब के पास हम लोग पहुँचे हैं। इसमें कौन सी मछली है भैया? बच्चे हैं बैकर के बच्चे बोल रहे हैं, पंगास के, फंगस पंगास मछली के, मेहनती है। और इसमें भैया, इसमें देसी रोहू कतला, IMC किसको बोल रहे हैं? इंडियन मेजर कार। अच्छा, इंडियन मेजर कार। इसमें बड़ी बड़ी है ना? उन लोगों को आठ मिल गया कि हमारा दाना आ गया। दाना आ गया ना? देखिए ओहो, ये भी चलिए। है, इनका भी तो देख लीजिए, वो गिराए तब तक से वो चलने लगे। इनको मालूम चल गया ना? कितने महीने में ये वाली मछली तैयार हो जाती हैं? 4 से 4.5 महीने निकालने लायक हो जाती है। 4 से 4.5 महीने। कितना वजन हो जाता है? 1 केजी हो जाता है तो सेल कर दिया जाता है। कौन सी मछली है इसमें? बैकर है सर। फंगस फंगस इंग्लिश में पंगास, पंगास जी। पंगास पंगास कम लोग समझ पाते हैं। पहले ये आंध्रा से आती थी, सब अपने यहाँ इनका पालन नहीं होता था। जिसको प्यासी बोलते हैं। जी हाँ, जिसको गाँव में प्यासी हो गया। अब धीरे धीरे इनका कल्चर अपने यहाँ शुरू हुआ। इसमें वो भी आती है रूपचंदा जिसको बोलते हैं। हाँ, रूपचंदा भी। रूपचंदा नहीं पालेंगे? इसमें कुछ रूपचंदा है सर। कुछ है बोल रहे हैं, कुछ है। देखो जैसे जैसे आवाज आ रहा है ना, वैसे भैया जैसे जैसे बोरी खोल रहे हैं ना, वैसे वैसे मछलियों की आवाज, मछलियाँ अपना आहार दिखा रही। उरी गजब। देखिए क्या भैया, इनको सिखा दिए हैं क्या अमित भाई? जी। अब यहाँ मजा आएगा ना। अच्छा, तो पर डे ऐसे आप डालते हैं ना? हाँ, इस समय तो फीड कम पड़ रहा है, मछलियाँ सेल हो गई हैं। हाँ, दिन का 2-3 बैग पड़ता है। यह गजब। ये तो वजन में ज़्यादा। जाता है, क्योंकि दुकानों को नहीं डालना है। हाँ, सुबह ही डाल दिया जाता है ना? ये सुबह शाम तक। खास इसलिए इनके खाने का टाइम होता है तो पूरा इकट्ठा हो जाता है। पंगास है सब इसमें। ये तो लगभग हमें लग रहा है कि 1 केजी के आसपास आ रही हैं क्या? धीरे धीरे आधा किलो से ऊपर है। हाँ, इतने आधे केजी से नहीं, 1 केजी के करीब है सर। यही इनका साइज है, सेल करने का जो साइज है। मतलब सेल आउट कर सकते हैं ना अब ये छठ पूजा के बाद। छठ पूजा के बाद। कितने दिनों से ये आप काम कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं 2021 से। 2021 से। दाने के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं और फ्राई डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, दाने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हाँ, और दाना और मेडिसिन जो आता है इन सबका। अच्छा, तो मछली से संबंधित भी मतलब कुछ मिल जाएगा आपके यहाँ? जी, मछली से संबंधित तो दवा मिल सकता है इनके यहाँ, जी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और दाना भी। सीड हम लोग ये मंगाते हैं कोलकाता से, डायरेक्ट वहीं के बच्चे आते हैं। गाड़ी में लोड करके एक बार ले। इसको जीरा बोला जाता है। जीरा में वो 110 ग्राम के बच्चे आते हैं। 1 केजी में 100 बच्चे होते हैं। वहीं से बच्चे मंगाए जाते हैं और दाना। अच्छा, जैसे यहाँ से मछली बेचते हैं तो कैसे रुपये किलो बेचते हैं? जैसे जो मार्केट में रेट चलता है उससे 30 रुपया 35 रुपये केजी सस्ता जाता है। इस समय में वर्तमान समय में क्या इस समय 110 रुपये केजी तालाब से जा रहा है। 110 रुपये केजी तालाब से जा रहा है। और ये छठ पूजा के बाद 115-20 चला जाएगा। और मार्केट में कैसे मिल रहा है चाचा? ये मिलेगी 140, 150, जी, मार्केट 160-70 भी मिलेगा। और यही 1 महीना पहले रेट था 100 के करीब था।
इसका कल्चर अपने हमारे यहाँ तो कम है, ज़्यादा इसका कल्चर अपने पूर्वांचल में सिद्धार्थनगर और आजमगढ़ में होता है, मतलब ज़्यादा भारी मात्रा में होता है। तो मिनी आंध्रा भी बोलते हैं सिद्धार्थनगर को, आजमगढ़ को। अपने देश में सबसे अधिक मछलियाँ आंध्रा में ही पाई जाती हैं। आंध्रा में बड़े पैमाने पे होता है ना, हाँ, जो बर्फ की मछली आती है उधर से सारी आंध्रा से ही आती है, विजयवाड़ा की तरफ से। जो भी दाने की बड़ी मछली है विजयवाड़ा में, कृष्णानगर डिस्ट्रिक्ट है। रुचंदा इसमें डालना है। रुचंदा कम है सर, घर के यूज की थोड़ा बहुत डाल दीजिए, बाकी पंगेसियस टाइप का होता है। पंगास यस। और थोड़ा समय कम दे पा रहे थे, घास रुक गया बंदे को। अब इसकी सफाई होगी, जैसे मौसम का बारिश का खत्म हो रहा है, इसकी सफाई कराई जाएगी, बंदे को भी कर इधर